मुजफ्फरपुर क्यों नहीं आए? बाप का घर गोपालगंज, ननिहाल गोपालगंज, दधियाल और ननिहाल गोपालगंज 56 आदमी मर गया अभी तक। और सबसे ज्यादा दारू बेचने वाले बीजेपी के लोग हैं। मैं लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम मेरा, मैं 1 महीने के अंदर बिहार के सारे लिस्ट को ओपन कर दूंगा और उसके बाद जो जो नेता है उसको मैं जिंदा जला दिया गया। और हॉस्पिटल के मालिक लोगों ने यही बात आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 80% दरोगा शराब इस प्रदेश को कंट्रोल कर रहा है। सत्तारूढ़ की हत्या होती रहेगी जब तक पत्रकार जी लोग इसी तरीके से इन नेताओं को, दलालों को परसने देंगे, कुछ मुट्ठी भर लोग, तब तक पत्रकार जी लोग को ये गंदे लोग निशाना बनाएंगे। हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमने कहा विधायक पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप बीच में आते हैं तो हम आपको नहीं बोले कि आपका ब्लड टेस्ट हो, लेकिन विधायक पालिका का ब्लड टेस्ट हो, कार्यपालिका का ब्लड टेस्ट हो, न्यायपालिका, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा से ही हमारा घर चलता है। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी मेरी तय हो, जिम्मेदारी मेरी तय हो। कार्यपालिका की बाद में पहले मेरी। सबको पता है भट्टी मुखिया को, सरपंच को, वार्ड सदस्य को, पंचायत समिति को, वार्ड काउंसलर को कि हमारे ब्लॉक में भट्टी चल रही है, हमारे पंचायत में भट्टी चल रही है, तो कहाँ चल रहा है? तो जब आप जनरल में बर्खास्त करते हैं तो फिर यहाँ क्यों नहीं? एमएलए को अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं करते हैं? और सस्पेंशन का क्या मतलब? और एक्सीडेंट का बहाना बनाते हैं। फुंसी को फोड़ने के लिए, फुंसी घाव हो जाए तो उसके लिए आप हाथ काट दीजिए, गला गर्दन काट दीजिए, ये नहीं चलेगा। आप फुंसी का इलाज कीजिए, हाथ मत काटिए। बलात्कार के केस भी बढ़ गए, पैसा बाहर भी जा रहा है, मर भी हम ही रहे हैं, जेल हम ही जा रहे हैं, 3 गुना पैसा मेरा ही खर्च हो रहा है। धन्यवाद। सर, आपने लिस्ट की बात कही है, शराब माफिया का लिस्ट तो सर थाना में टंग चुका है। पहले कह दिया भैया, ये माफिया राज है, सब राज है। सर, शराब माफिया का लिस्ट तो थाना में टंग चुका है, फिर और किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? भैया, जो शराब माफिया ये वो लिस्ट है जो जेल जाने वाला है और जो डिलीवर हुआ है, जो चौकीदार दफेदार है, गोदाम पप्पू यादव का जेल जाके चौकीदार, जो माफिया है। अब दूध की रखवाली दिल्ली को दीजिएगा तो कहां से होगा? तो थानेदार, डीएसपी, ये लोग मिल करके तय करेंगे। सैया भेल कोतवाल तो डर जाएगा कि शराब माफिया कौन है। शराब माफिया का लिस्ट हम देते हैं, संपत्ति जब्त करिए और उनकी इंक्वायरी सीबीआई और हाईकोर्ट के जज के पदाधिकारी। रोसड़ा में रामस्वरूप राम को मारते मारते एसक्यूटिव इंजीनियर, वार्ड काउंसलर और थानेदार मार दिए। 7 लोगों को, महिलाओं को जेल भेज दिया। मैंने डीआईजी से बातचीत की, गवर्नमेंट से, सीएम से तक मैंने मैसेज पहुंचाया है। इसी तरह मोतिहारी और सीतामढ़ी में 2 स्टूडेंट को मारते मारते मार दिया गया। लगातार घटना विकराल। एक तरफ शराब में मुझे आश्चर्य लगता है, मैं तो नाम दे रहा हूँ, आप इंक्वायरी क्यों नहीं? अरेस्ट नाम मैं देते जा रहा हूँ। मैं एक लोगों का नाम दूंगा जो जो शराब माफिया हैं, और इन नेताओं के गाड़ी में शराब माफिया चलते हैं। मैंने उस दिन कहा नौतन में कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में विजय गुप्ता थे। क्यों विजय गुप्ता शराब माफिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में चलेगा? क्यों वो नौतन गए? एक तरफ आप कहते हैं कि शराब भिजवाता है, कल यही बात आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 80% दरोगा शराब भिजवाते हैं और उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। तो फिर आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, जदयू भी बोल रहे हैं, और ये पॉलिसी लाई गई लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार जब थी तब, और विपक्ष इन चीजों से सड़क पर उतरेंगे नहीं। आपको कुशेश्वर स्थान जाने का, दरभंगा आने का रास्ता मिला, अब मुजफ्फरपुर में 14 लोग मर गए थे, आप वहां नहीं गए। वोट लेने की बारी, शराब के पैसे से हेलीकॉप्टर आप चलाएंगे। 4 माफिया इस प्रदेश को कंट्रोल कर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और टेंडर माफिया। और ये चारों माफिया नेताओं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमने तो कहा कि शराब माफिया को पूरा लिस्ट है मेरे पास, या तो आप इंक्वायरी करिए, जांच करिए, अन्यथा नया पॉलिसी लाइए, विधानसभा आप बुलाइए जल्दी, और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को चेंज करिए। जो शराब और स्मैक पीता है उसको नीचे स्तर से लेके ऊपर तक आप टिकट देने से वंचित कर दे। जब 3 बच्चे 4 बच्चे वाले को टिकट नहीं देंगे, अजलनल योजना में बर्खास्त करेंगे मुखिया को, अन्य लोगों को, भ्रष्टाचार में आप आरोप लगाएंगे, इतना बड़ा माफिया को और शराब पीने वाले को टिकट कैसे देंगे?
उनका आधार कार्ड सीज कीजिए, जहां भट्टी चलती है वहां आधार कार्ड सीज कीजिए, और बिजली पानी और बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर दीजिए। आप यदि शराब खत्म करना चाहते हैं तो आपको देसी शराब खत्म करनी होगी। 6,32,000 लोग जेल गए, वो 6,32,000 लोग जो जेल गए, थाने को भी पैसा दिया और वकील को भी पैसा दिया। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, फैमिली टॉर्चर, बिखराव हो गई, ऐसे भी। और सबसे ज्यादा दारू बेचने वाले बीजेपी के लोग हैं। मैं लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम मेरा, मैं 1 महीने के अंदर बिहार के सारे लिस्ट को ओपन कर दूंगा और उसके बाद जो जो नेता है उसको मैं ओपन करूंगा। आप इंक्वायरी कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, उसकी संपत्ति जब्त करिए, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करिए, बहुत क्लियर है। आप चौकीदार दफेदार से लेकर के डीएसपी तक को डिस्चार्ज करिए और एसपी डीआईजी को सस्पेंड करिए। 1 महीना में आप सस्पेंड करते हैं दरोगा को, 1 साल में 1 करोड़ रुपया से ज्यादा कमाता है, 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना चला जाता है। अब पॉलिसी क्या बना रहे हैं? हमें तो 15,000 रुपया हर शराब में मरने वाले लोगों को हमने कह दिया पार्टी की तरफ से मिलेगा, और जिसके घर में बहन और बेटी है उसकी शादी पप्पू यादव की तरफ से हो, वो तो घोषणा कर दिया मैं, और सभी जगह दे भी दिया 15,000। सर दोनों पार्टी में मजबूरी किसके पास है कि जो नहीं अलग? सर सबके पास, सब हम सब नंगे, हर डाल में उल्लू बैठा। आप बताए ना, विपक्ष हमको बताए तो उसके गाड़ी में इर्द गिर्द माफिया होता है कि नहीं, शराब माफिया? सर सरकार क्या भाजपा, क्या जदयू में और भाजपा, राजद और जितनी विपक्ष की पार्टी है, फॉर्चूनर पे चलने वाला, फॉर्चूनर में चलने वाला, हाजीपुर में क्या विपक्ष के नेता को पता नहीं है कौन कौन शराब बेचते हैं? क्या विपक्ष के नेता बताएंगे कि उनके पार्टी, उनके दल में कौन कौन शराब पीते हैं? क्या डीएनए टेस्ट कराएंगे? बस निशाना बनाना है, गाली बनानी है, शराब करना है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, हेलीकॉप्टर से जा रहे थे औरंगाबाद, सिवान क्यों नहीं गए हेलीकॉप्टर से? जब मर गए मुजफ्फरपुर क्यों नहीं आए? बाप का घर गोपालगंज, ननिहाल गोपालगंज, ददियाल और ननिहाल गोपालगंज 56 आदमी मर गया, अभी तक गया ही नहीं, दोनों का। तो जबरदस्ती का भगोरे आदमी लोग, आप हमेशा तो भागते रहते हैं। चुनाव खत्म, बिहार खत्म, पिटारा बजा लिए, बीन बजाए, पिटारा खोले, शराब माफियाओं के पैसे से आए, चुनाव लड़े, चुनाव खत्म, 12 करोड़ जनता खत्म। फिर क्या मतलब? जनता फिर कहाँ जाए, किसके पास? भैया जनता कहाँ जाए, उसकी अभी राजनीति नहीं करना है भाई। कहीं मर्डर है और कहीं पत्रकार को मारते मारते मार दिया। और आप सर पूर्णिया में देसी सिंह है, पहले बगल में पत्रकार है, मधुबनी में, इसको देख लीजिए ना, आप भी बचिएगा। मधुबनी के जो परिजन है वो बोल रहे हैं कि हमको जिला स्तरीय जांच नहीं चाहिए, हमको। भैया मैंने सीबीआई इंक्वायरी दोनों जगह की मांग कर दी है। कहाँ की सर? ये अविनाश झा नहीं, बुद्धिनाथ झा, बेनीपट्टी। भैया पत्रकार नहीं था, खोजी पत्रकार था, आरटीआई एक्टिविस्ट भी था, जिंदा जला दिया गया और हॉस्पिटल के मालिक लोगों ने जलाया। और स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट नर्सिंग होम को उद्घाटन करने में लगे। तो भाई स्वास्थ्य विभाग जिसके खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जंग है, ये फर्जी प्राइवेट नर्सिंग होम जो कुकर मुत्ते की तरह खुल गया है और जिसमें नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, पूरा नेता का पैसा फर्जी नर्सिंग होम में इन्वॉल्व है और मस्त होके लूट रहे हैं। तो बहुत क्लियर है, उसमें कोई बहस नहीं है। हम वहां जा रहे हैं, जरूरत होगी तो उस परिवार को 50,000 रुपया हम पार्टी की तरफ से देंगे, सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, मुख्यमंत्री से 2 दिन के अंदर मिलेंगे। तीनों घटना पर, शराब पर भी 7-8 जगह हम गए, पूर्णिया घटना पर भी, पहले भी पूर्णिया में मर्डर हुई थी चुनाव के बगैर, अभी तक उनकी जांच नहीं हुई, अब फिर मर्डर हो गई और परिजन क्या रहे हैं? तो भाई आप सीबीआई इंक्वायरी, सरकार को दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जब कोई आरोप लगा रहा है मंत्री पद, आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए या इस्तीफा ले लेना चाहिए ताकि नीतीश जी की किरकिरी ना हो। नीतीश जी तो जाने जाते हैं, ना फंसाएंगे ना बचाएंगे, और पहले भी नीतीश जी ने इस्तीफा लिया है आरजेडी का और आरजेडी को छोड़ के एनडीए का सरकार बनाया। तो आज यदि आरोप लगा है, उस वक्त आरोप लगे थे तो नीतीश जी छोड़ दिए, आज यदि आरोप किसने लगाया तो भी पहले उनका इस्तीफा लीजिए, उनको बर्खास्त करिए और उसके बाद इंक्वायरी करके दोषी हो तो जेल भेजिए, नहीं हो तो ना भेजिए।
सर विभागीय मंत्री अपने अफसर के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते हैं, इसके पीछे सर क्या? ये मैं नहीं जानता। अभी मेरा बुद्धिनाथ झा, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस निरंकुश हो चुकी है, थाने में बच्चों को मार मार के पिटा के खत्म किया जा रहा है, हालात अच्छे नहीं है और बिहार के अफसर इन विधायक मंत्री संतरी से ऊपर हो चुके हैं। वो इतना निरंकुश हो चुके हैं कि किसी का डर नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, वो अपने को हिटलर समझते हैं। यहाँ के अफसरशाहियों के खिलाफ बड़ी महाभारत की जरूरत मेरा डेवलपमेंट में नहीं। अब करीब बनाइए पॉलिसी। क्या विपक्ष जैसा मैंने तो मान लिया बीजेपी में सारे के सारे कमजोर, दुष्ट, धूर्त, रूडी कुछ बोलेगा, सुशील मोदी कुछ बोलेंगे, जसवाल जी कुछ बोलेंगे, कभी कहेंगे थानेदार हमारी बात नहीं सुनता, कभी कहेंगे थानेदार अपराधी चलाता है। आप हैं क्यों इतने कायर और कमजोर आदमी हैं क्यों? आप विधवा विलाप क्यों करते हैं? कब तक रोना रोइएगा? आप रिजाइन कीजिए या नहीं तो समर्थन वापस लीजिए। समर्थन कौन वापस लेगा? मैं बीजेपी वापस ले या रिजाइन करिए।